सलामकुम जी, वेलकम करना मुर्तज़ा गार्डन चैनल ते जी। अज मैं दसन वाला तुहानू कि काम की कोई चासी होर होंदी है जो बंदा काम करता है ना, जिस तरीके एवें नहीं प्रोफैशनल माली एवें नहीं किया जाता। हर काम पहले मैं प्रोग्राम देन तो पहले किसी का नुकसान होने तो पहले सोचना, हर काम का मैं एक तजर्बा करके रखा होंदा है कि आने वाले टाइम दे विच पहले ज़रा लोग खेड खिडा लैन, उस तो बाद ही फिर मैं दसांगा। तो दूसरा मसला यह है कि एक वावा दिन तो कमेंट आ रहा सी ते मैं टाइम नहीं सी मैनू मिल रहा। मैं क्या ये टाइम मिलेगा तो गल मैं जरूर करांगा। तो एलोवेरा का दस रहा सी जी। एलोवेरा जिहड़ा पंजाबी च जिन्हों कुआर गंदल आंदे ने, कुआर गंदल जिहड़ा एलोवेरा है जी, इहदा काम यह है जी कि उन्होंने कहा जी ये बच्चे किस तरीके देंदा है। इंडिया के एक बंदे ने जवाब दिता जी इनू खाद पा दिओ, तो तुहाडा यानी कि मैनू पूछा गया सी कमेंट ते उन्होंने जवाब दिता जी इनू खाद पा दो जी, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी जगह तो बहुत सियाना होएगा, लेकिन अकल दिमाग तो ज़हन लो मुर्तज़ा माली कोलों घट ही होना है। उस दे नाल मैं तुहानू ये गल दसां, मैं अज तो तकरीबन 2-2.5 महीने पहले ही मैं तजर्बा करके रखा सी। मैनू पता होंदा इस चीज़ का कि इस टाइम के उत्ते आके यह गलबात होएगी, इस टाइम के उत्ते यह होएगी। उहदे मुताबिक मैं हर काम जिहड़ा ना वो तजर्बा करके पहले ही एडवांस मैं आदि जेब में रखा होंदा, ताकि मेरा किसी नाल इस तरीके का वास्ता पवे या आमना सामना भी होवे तो उन्होंने मैं दस सकां कि पौधे किस तरीके मालियां नाल गल्लां करदे ने। ये मालियां नूं इस गल का पता है कि वो गल्लां क्यों करते हैं, या उस माली नाल पौधे गल्लां करते हैं जिहड़े माली पौधों नाल प्यार करते हैं या इन्हों समझते जानते हैं। उन्होंने वो कुछ नहीं समझते जिन्होंने इस क्वालिटी पौधे की क्वालिटी या नेचर का पता नहीं है। जिहड़े खाली दिहाड़ी लगाने वाले माली ने उन्होंने नाल गल्लां नहीं करते, ये गल्लां करते हैं कि जिहड़ा इन्हां नाल ओरिजिनल प्यार करता है या इन्हों समझदा है। कोई इन्हों समझे या ना समझे, पौधे जिन्ने भी ने इन्हों मैं पौधों नूं प्यार अपने बच्चों की तरह करना और इन्हां नाल बहुत ज़्यादा मुहब्बत रखना। शुक्र अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ी बहुत बहुत मेहरबानी है। करोड़ दफ़ा भी यानी कि शुक्र अलहमदुलिल्लाह पढ़द्या मैं इस दुनिया तो चला जा, अल्लाह ताला की ज़ात ने इन्ना कुछ मैनू दिता है तो किसी किस्म की कोई मुताजगी नहीं है। शुक्र अलहमदुलिल्लाह। एलोवेरा की मैं गल करदा पिया सी तुहाडे नाल, ते एलोवेरा के मुताबिक ही मैं तुहानू दसना कि एलोवेरा की क्वालिटी की है। लो जी, अच्छी तरह गौर नाल सुन लो कि बच्चे ज़्यादा किस तरह देंदा है। यह गल मेरी ज़हन च रखना कि यह पौधा जिहड़ा है इनू मैं तकरीबन एदे कोलों दूसरा पौधा मैं विखा देना। एदे नालों पहले यह मैं पौधा कट्टिया, ठीक है। ये पौधा मैं कट्टिया तो बच्चे मैं तुहानू चैक करा देना कि बच्चे ज़्यादा क्यों देंदा है जी। वो अच्छी तरह प्रोग्राम बंदा वेख लवे। जिस बंदे ने कहा जी कि खाद पाओगे, हर तरह का मैं तजर्बा करके देखा है। यह तुहानू सामने नज़र आ रहा हैगा, इहदे विच हुण किन्ने बच्चे ने और ये किन्ने पौधे ने। इस जगह तो मैं इनू कट्टिया सी, यह देख लो, चैक कर लो। इस एरिया का मेन जिहड़ा स्लाइस है बिल्कुल जबरदस्त सेंटर वाला स्लाइस है, ये मैं कट्टिया सी। कट्टन तो बाद जिहड़े ए बच्चे तुहानू नज़र आ रहे हैं, कुछ 6-7 बच्चे ए ने। अगर अगली साइड ते चले जाओगे तो कोई 4-5 बच्चे ए ने। इस साइड ते भी ए भी बच्चे है। लो तसल्ली होगी। थले मुढ़ तक तुहानू मैं एक चीज़ चैक करा दियाँ कि तसल्ली इस गल की होगी कि बच्चे ज़्यादा क्यों देंदा। और दूसरी क्वालिटी मैं तुहानू ये दसां, दूसरी क्वालिटी ये है कि अगर बच्चा थल्लों जमीन फट के अगर आंदा है, जिस तरीके मेन स्लाइस है, अगर जड़ तो हो के अगर उत्ते नूं आंदा है, ठीक है, उनकी क्वालिटी वो सेहत कुछ होर तरह रहिंदी। जिहड़ा इस तरीके पौधे की कटिंग करके साइड तो इहदी सेहत का फर्क कुछ होर हुंदा है। वो इस तरह हुंदा है। उसकी वजह मैं तुहानू दस देना कि जिहड़ा ए वाला इहदा जिहड़ा ए मेन जिहड़े इहदे तुहानू नज़र आ रहे हैं, इहदे जिन्ने भी बने ने पार्ट इहदे सामने स्लाइस जिहड़े पत्ते दे जा रहे हैं, एलोवेरा कुआर गंदल के पत्ते। ये पत्ता जिहड़ा इहदा साइज़
अगर इत्थों फुटेगा ज़्यादा बच्चे देने वाला तो ये थोड़ा जिहा साइज जिहड़ा ना थोड़ा जिहा क्लोज इंज रहेगा। जिहड़ा थल्लों मेन जड़ तो हो के आंदा थल्लों इस जगह एरिए तो यानी कि थल्लों ज़मीन फट के जिहड़ा बाहर निकलदा है उनका पार्ट जिहड़ा ना थोड़ा जिहा ना इस तरीके का पत्ता चौड़ा होएगा, सेहतमंद ज़्यादा होएगा। दो क्वालिटियाँ। तीसरी गल है कि अगर तुसी अदरवाइज 15-20 दिन बाद अगर तुसी इनू गोडी हल्की जी कर देंदे हो, गोडी करन दे टाइम दे उत्ते खास ख्याल रखना कि पौड़ दे इहदे मिट्टी दे थल्ले दे बच्चे होंदे ने, वो बिल्कुल बरीक होंदे ने, नज़र नहीं आते। गोडी जो भी करनी है किसी बरीक सलाई नाल करनी है, जिस तरीके कुसुंबा वगैरह होंदा है उस तरीके उहदे नाल गोडी हल्की हल्की कर देनी ताकि इहदी गैस वगैरह थल्लों निकल जाए। आ जिहड़ा मिट्टी है जिहड़ी उत्ते थोड़ी बहुती है आ जाती, थोड़ा जिहा हीट जिहड़ी वो इहदी खत्म हो जाती है, पौधा तंदरुस्त ते सेहतमंद ज़्यादा रहिंदा है। यह पौधा मैं पहले कट्टिया सी, जिहड़ा मैं तुहानूं चैक कराया, यह पौधा मैं बाद विच कट्टिया सी। इहदी शक्ल तुहानूं उत्तों नज़र आ रही होएगी, ठीक है। इस वास्ते कि मैं तजर्बा ये करके रखिया सी कि ये एक टाइम आएगा कमेंट को करेगा। अच्छा यह मैं तुहानूं चैक करा दिता। हुण तीसरा गमला यह पिया, यह गमला मैं तुहाडे सामने कटांगा ताकि तुहानूं समझ इस गल दी आ जाए कि हाँ साढ़े सामने ये कटिया गया सी। लो जी यह मैं तुहानूं कट के दिखाना और ये ज़हन च रखना, इत्थों तुसीं कट रह जाओ, इन्नी जगह तो भी तुसीं कट सकते हो। अगर यह तुहानूं चीज़ नज़र आ रही है इत्थों तुसीं कट्टो इन्हूं इस एरिए तो, इस तरीके सीधा तुसीं यह कट दिओ। कटिया गया। जिहड़ा बंदा ओरिजिनल काम करदा हुंदा ना उन्होंने इस काम का बड़ा इलम हुंदा है। यह तुसीं 2 स्लाइस थले छड्ड दिते ने, यह 2 स्लाइस जिहड़े ने ये बिल्कुल तुसीं नहीं कट्टने, इन्हां नूं तुसीं इंज ही इहदे नाल छड्डना है और रहन देना है। जिहड़ा स्लाइस तुसीं जिहदी कटिंग कीती है ये तुसीं कर सकते हो कि तुसीं हल्की जी इहदे ते मिट्टी लगा सकते हो। इस तरह इहदे उत्ते तुसीं मिट्टी लगा सकते हो, ठीक है जी। यह हुण तुसीं इहदे उत्ते मिट्टी लगा दी, मिट्टी लग गई। हुण मसला ये होएगा कि जिहड़े यह 2 स्लाइस ने यह मैं इहनूं फुल पावर करन लई ताकि जल्द तो जल्द बच्चे देवे और जल्द तो जल्द यह फुल पावर रहेगा, कमज़ोर नहीं होएगा। यह स्लाइस दोवें इन्हां दी जैल जिहड़ी है वापस स्टोर होएगी, इस मेन स्लाइस के अंदर जैल वापस स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने तो बाद दोवें पत्ते जिहड़े ने इहदे इत्थों फोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके की पावर जैल निकलती जाएगी आस्ता आस्ता ये दोवें पत्ते तुहाडे जो खराब हो जाएंगे, समझ लेना उन्नी देर तक थल्लों इहदे बच्चों की भी मुकम्मल तैयारी होनी शुरू हो जाती। इस तरीके दे नाल इंशाअल्लाह जिवें प्रोग्राम आ रहे हैं इस तरीके तुसीं समझ रहे जे, जान रहे जे। और दूसरा ठीक है, इस गल नूं मैं तस्लीम करना कि मैं पढ़िया लिखिया नहीं हाँ। जिस तरीके भी मैं बोलना इंशाअल्लाह उस गल की बात की तुहानूं समझ आती है। कुछ लोग किसी के कहन कवान ते छोटा मोटा कोई घटिया किस्म का कमेंट लिख दिता, यह बिल्कुल काम जिहड़ा ना करया करो। ये ना समझो कि पढ़िया लिखिया नहीं, लेकिन मैं जो बंदा ये चैनल नूं चलांदा है ना वो बहुत पढ़िया लिखिया समझदार बहुत है। वो हर तरह का वो बंदा फिर दोबारा बेचारा इस चीज़ नूं परेशान होएगा कि मैं कमेंट करना तो किवें करां, वो ब्लॉक कर देंदा पक्का ही। लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुसी इस तरीके की छोटी सोच बिल्कुल नहीं रखनी। मैं सारे जिन्ने मेरे बहन भाई ने सारिਆਂ ਦੀ मैं इज्जत कदर करना, ठीक है। लेकिन मेरा मेन मकसद यही है कि अगर मैं जिन्नी देर तक मेरी ज़िंदगी है कुछ मेरे को सीखणगे, जानणगे, समझणगे, कदे ना कदे ज़िंदगी ते रहती यानी कि दुनिया ते मैं नाम ही रहा कदे याद करनगे कि मुर्तज़ा जिहड़ा माली सी वाकई प्रोफैशनल माली सी और बड़ी ज़बरदस्त गल दसदा सी ते ठीक गल दसदा सी। ना मैं कदे किसी किस्म का यूट्यूब के उत्ते वेख विखा के कदे काम सीखिया, ना ही कदे कोई उस तरीके का कदे प्रोग्राम वेख्या। उस तो बाद ना ही कदे मेरा कोई किसी किस्म का ग्रुप है। जो कुछ काम मैं करना ओरिजिनल करना और अपनी तरफों जो मैं जिन्ने अरसे जिन्ने सालों के काम सीखिया जाने उनके मुताबिक ही तुहानूं सिखाना और समझाना। क्या काम इस तरीके कर लेना चाहिए, इस तरीके काम कर लेना चाहिए। मैनू किसी काम की किसी टेंशन भुल भुलेखा किसी चीज़ का नहीं है। इस वास्ते क्योंकि बंदा ओनू कमेंट करे, ओनू गल करे जिन्हों इस चीज़ का इलम नहीं है। मेरे को इस काम के तजर्बे के बहुत बेशुमार रस्ते ने और
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਦਾ ਵਕਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਟ ਪੈਕੇਜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਜ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਜਾਂ 100 ਮਾਲੀ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਿਖਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖ।